आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों व शरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल पर चिल्लाकशी के हवाले से एक सीरियल चल रही है जिसमें तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहा जाता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरी आपसे तकरीबन 4 दिन के बाद मुलाकात हो रही है, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं एक सफ़र पर था, वहाँ पर ना ही बिजली का कोई प्रोग्राम था और ना ही कोई इंटरनेट के प्रोग्राम थे जिसकी वजह से मेरा आपसे रब्ता रहता, ये वीडियो अपलोड होती। और बहुत सारी आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आप मुझसे रब्ते में रहते हैं और आप उसकी वजह से परेशान भी होते हैं जब मेरी वीडियो नहीं आती। ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका अजर अजीम नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में बहुत सारे सवालात पर बात होगी। क्या मरीज के चेकअप के लिए जिन्नात से मदद लेना कैसा है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे आमिलीन, बहुत सारे उलमाए कराम इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि जिन्नात से मदद बिल्कुल ली जा सकती है। लेकिन हकीकत ये है कि 16 साल के अंदर जिस नौबत पर मैं पहुंचा हूं, जिस मकाम पर मैं पहुंचा हूं, और मेरे बुजुर्गों के जो कौल हैं वो यही हैं कि जिन्नात आपको हमेशा धोखा देने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर आपका प्रेशर रोप उनके ऊपर है तो फिर तो सही है, वरना बहुत सारे मामलात आपकी उलझा देते हैं। तो जिन्नात के ऊपर यकीन नहीं रखना चाहिए कि इसने बताया है, इसके ऊपर जादू है, ये जिन्नात मुसल्लत हैं, इसके ऊपर यकीन नहीं रखना चाहिए। इसकी तशखीस के लिए बहुत सारे हमारे पावरफुल अमल हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। भाई, जिन्नात की अकसाम बताएं और जिन्नात में सबसे ताकतवर चीज जिन्नात कौन होते हैं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पर भी तफसीली वीडियो मैंने बनाई है। जिन्नात की 3 अकसाम होती हैं, ठीक है। जो सबसे ताकतवर जिन्नात की अकसाम है वो हमज़ात होती है। इससे नीचे मुवक्किल जिसको हम कहते हैं, या फिर जिन कह देते हैं, या फिर परी कह देते हैं, वो सारी चीजें इसके नीचे होती हैं। हमज़ात सबसे बहुत ज्यादा ताकत रखता है। भाई साहब, ये कैसा पता लगेगा कि हम पर किसी ने जादू किया है या नहीं? मुझ पर मेरी बीवी जादू कर रही है, आजकल के दौर में समझ नहीं आती। ये भी बता दें कि कैसे पता चलेगा कि जादू करने वाले मेरे रिश्तेदार हैं या कोई गैर रिश्तेदार हैं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पर एक तफसीली वीडियो मैंने बनाई है, आप जाके देख लें कि जादूगर कौन है, जादू कैसे आपके ऊपर मुसल्लत करता है। इसका आसान तरीका यही है कि रात को सोते वक्त जब आप वज़ाइफ करके सोएंगे तो या अल्लाह या बासितो या कवियो, ये 3 लफ्ज हैं, अपने बिस्तर के चारों कोनों में 70-70 मरतबा पढ़ के आप तसव्वुर करके सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा होगा, जो बंदी होगा, ख्वाब के अंदर आपको नजर आ जाएगा, समझ लें वही आपके ऊपर जादू करने वाला है, क्योंकि ये परफेक्ट तरीका है। बहुत सारे आमिलीन का कहना है जिन लोगों के पास ज्यादा रूहानियत होती है वो जिन्नात बहुत जल्दी ताबे कर सकते हैं। 41 दिन वाला चिल्ला पहले ही खत्म कर देते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बिल्कुल हकीकत है। जो अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे होते हैं उनके पास ये इख्तियार होता है, उनके पास ये शरायत होती हैं कि वो किसी भी वक्त बैठ के जिन्नात को ताबे कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं वो जिन्नात की तरफ जाते भी नहीं हैं। इसकी वजह से उनकी तवज्जो उस तरफ नहीं होती। अगर वो चाहे तो सेकंडों के अंदर भी जिन्नात को ताबे और गुलाम बना सकते हैं। नंबर 2 पर जो अल्लाह के वली होते हैं उनको चिल्ला कशी इस वजह से नहीं करने की जरूरत होती कि वो जिन्नात को कैद करेंगे। जिन्नात को तो वैसे भी वो ताबे कर सकते हैं, तो फिर वो चिल्ला कशी क्यों करेंगे? हाँ, ये जरूर है कि वो अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को जब वो चिल्ला कशी करा रहे होते हैं उसके अंदर उनकी कैपेसिटी चेक आउट करने के बाद बहुत सारे मामलात वो वैसे ही क्लियर कर देते हैं। हजरत, पिछले साल 10 दिन का मैंने चिल्ला किया था रमजान और मुबारक के आखिरी अशरे में आपकी इजाजत से सूरत इखलास का। फिर मैंने सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का चिल्ला शुरू किया तो मुझ पर रिज्जत शुरू हो गई। तो अल्लाह के वली ने मुझसे कहा, रिजालुल गैब के नाम से कोई भी मीठी चीज खत्म देकर इस अमल को बंद कर दें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मजे की बात तो इसमें यह है, पहले आपको पता कैसे लगता है कि आपके ऊपर रिज्जत हो जाती है? हमेशा इसलिए कहते हैं कि जब आपके साज़े कराम नहीं होते या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो फिर खुद अपने आप बाग बनाते जाते हैं, खुद जन्नत बना लेते हैं, फिर उसको गिरा देते हैं, फिर घर बनाते हैं, फिर इमारत बनाते हैं, फिर आप जिन्नात को काबू करने के पहाड़ों में उसके चले जाते हैं।
या फिर ये सोचते हैं कि जिन्नात मेरे साथ आ चुके हैं, मुझे उनकी रूहानियत मिलती है। इस तरह की बहुत सारी फजूल चीजें आप इस्तेमाल करते रहते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको कैसे पता लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आप चिल्लाकशी कर रहे हैं, उसके अंदर 2 4 दिन 5 दिन आपके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या फिर आपके कारोबार के अंदर सेल कम हो जाती है, तो उससे मुराद ये नहीं होता कि आप रिजत के शिकार हो रहे हैं। उसमें ये होता है कि आपको एक मजबूत असातिज़ा किराम की जरूरत होती है, जो आपको इस वक्त के अंदर गाइड करे कि आपने करना क्या है, किस तरीके से चलना है, वरना यही होगा। पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह के वली, मैं इनको नहीं समझता, होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मकाम दे। अगर वो अल्लाह के वली होते तो जब आपको ये अमल उन्होंने बंद करवाया था रिजालुल गैब के खत्म देने के बाद, तो दूसरा अमल आपको स्टार्ट करवाया। मैं इसलिए कहता हूं कि जिसका अमल हो, इजाजत भी उसी से ली जाए, सरपरस्ती भी उसी से की जाए। हाँ, अगर वो बंदा इस दुनिया से चला गया है या बहुत सारे मामलात हो गए, तो फिर यही होता है। अब आप खुद बताएं कि आपको उन्होंने वो अमल खत्म करवा दिया, खत्म ही दिलवा दिया, लेकिन अब आप या तो उसके ऊपर पूरी तरीके से तैयार नहीं है, आपको उनके ऊपर एतमाद नहीं रहा कि आप उनकी सरपरस्ती में चिल्ला करें, या फिर वो इसके काबिल नहीं है। तो इस वजह से कहता हूं कि जब आपका उस्ताद होता है जो फीस आपसे लेता है, तो वो इसी चीज की फीस ली जाती है कि रात को या दिन के अंदर जो भी मामलात हैं आपको बताए जाते हैं। नंबर 2 पर, अगर आप दूसरा कुछ चिल्ला करना चाहते हैं या आप हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, तो पर्सनल में यहाँ पर जोन का नंबर लगा दूंगा, तो उस पर व्हाट्सएप करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अपनी फीस के मामलात आपको बता दूंगा। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो आपका टारगेट होगा उसके मुताबिक आपको चिल्लाकशी करवाई जाएगी। हजरत 2 दिन से आपकी वीडियो नहीं आ रही, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक आपको खूब सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह। मेरे मोहतरम पूछने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। मैं इंडिया से हूँ, कासिम खान। कासिम खान साहब, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है, जिस जगह पर मैं था बिजली के प्रोग्राम भी नहीं था, वहां पर हमारा सारा प्रोग्राम बढ़ गया था, क्योंकि जब बिजली नहीं होती तो वहां पर सिग्नल का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से आप लोगों से राब्ता नहीं हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, चांद गिरहन या सूरज गिरहन में आयतुल कुर्सी का अमल में कितनी तादाद पढ़नी चाहिए? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम, चिल्ला कशी या कोई भी अमल चांद गिरहन में सूरज गिरहन में मैं नहीं करवाता, मेरे खानदान वाले नहीं करवाते, ना ही हम इसको सही समझते हैं, क्योंकि चांद गिरहन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक आजमाइश और एक हल्का सा अजाब होता है, जिसकी वजह से हम जिन्नात को पकड़ने के चक्रों में होते हैं। सिर्फ हमारे दिमाग का इलाज होने वाला है, तो ये आमिलीन आपको बेवकूफ बनाते हैं, पैसे आप लोगों से लूटते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात आपके उलझा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मेरे मोहतरम, इस वजह से नहीं उठा रहा था, जिस जगह पर मैं था बाजू का कुछ सिग्नल आ जाते थे, लेकिन वो बात करने के काबिल नहीं होता, तो इस वजह से जो बाहर की कंट्रियों की कॉलें आ रही थी, मैं खुद उनको नहीं उठा रहा था। एक तो आप लोगों के वहां से पैसे डॉलर जल रहे होते हैं, या फिर पाउंड होता है, या फिर दूसरे जो भी चीजें होते हैं, तो वो जल रहे होते हैं, लेकिन बात सही नहीं हो रही थी, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। हजरत अस्सलाम वालेकुम, किसी की सरपरस्ती में चिल्ला कशी करने से क्या डर कम हो जाता है? रहनुमाई फरमा दे। जी बिल्कुल, जब आपका कोई उस्ताद होता है तो वो आपको सही गाइड करता है। जब आपका कोई सरपरस्त होता है, मिसाल के तौर पर आपके घर के अंदर आपके बड़े बुजुर्ग, आपके बाबा जान, आपके दादा, या कोई भी सरपरस्त है, जब तक वो बैठा होता है तो आपको किसी चीज की फिक्र नहीं होती। आप किसी जगह पर अगर कोई गलत काम भी करते हैं तो तब भी वो इसके अंदर निकाल देते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं, बहुत सारे मामलात कर लेते हैं। उस्ताद भी इसी चीज का किरदार अदा करता है, वो आपको वो बताता है जो उसके साथ प्रैक्टिकल गुजर चुका होता है, या फिर वो बताता है जो आगे होने वाला होता है। इसको गैब का इल्म नहीं कहते, उसका एक्सपीरियंस होता है, ये चीजें बताता है। भाई साहब, आमिल जो तावीज देते हैं जिनमें जिन की ड्यूटी लगाई जाती है, क्या ये तवीज किसी किताब में दर्ज होते हैं या वैसे ही दे देते हैं? मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। बहुत सारे आमिलीन कुछ तावीजों की ज़कात देते हैं, जिसकी वजह से जिन्नात उसके अंदर कैद हो जाते हैं, या फिर वो ताबे हो जाते हैं। फिर आप वो तावीज लिखते हैं तो जिन्नात वो काम करने के पाबंद हो जाते हैं। नंबर 2 पर, पुराने बुजुर्गों की बहुत सारी किताबें भी हैं, जादू की भी हैं, जिन्नात की भी हैं, अमलियात की भी हैं, नूरी इल्म की भी हैं, काली की भी है, सिफली की भी है, तो इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। कुछ चीजें जो किताब से देख के तावीज लिखा जाता है, कुछ दिन कुछ महीने उसके अंदर असर होता है, बाजुकात वही आपको नुकसान दे देता है, तो इस वजह से अमलियात को सीखना चाहिए। सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं है, तो हमने कब कहा है कि जायज है? हमने अमल के अंदर कहा है कि जब आप अमल करते हैं या चिल्लाकशी करते हैं, वजीफे के मामलात और होते हैं, तिलावत के मामलात और होते हैं।
تو اس وجہ سے جب آپ وظیفہ سٹارٹ کریں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اگر تو وہ عمل کسی کو عداوت کے لیے کیا جاتا ہے تو تب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے نہیں پڑھا جائے گا، اس کے لیے ویسے پڑھا جائے گا. اور اگر ہم اس سے جنات کو تابع کرتے ہیں تو بہت ساری نوری مخلوق سے کام لیتے ہیں تو بہت سارے معاملات آپ کے اس سے کلیئر ہو جاتے ہیں. مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا. کافی سارے سوالات رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جواب دی جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.